उस वक्त क्या होता है, समय लगता है। मेन सत्संग का जो काम है, सत्संग सुनना, इंसान कोई सत्संग सुनाने वाला कोई नहीं है। ये तो भगवान की, आप जहाँ गुरुमुख आकर के विराजमान होते हो, जैसे जैसी भावना जिसकी होती है कि हम इस दुकान पे आए हैं और हमें ये सौदा मिलना चाहिए, कि रही भावना जिनकी जैसी ते प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। जैसे गुरुमुख जन सत्संग में आकर के बैठ जाते हैं ना, तो जिनको जरूरत होती है ना कि हमें ये चीज मिलनी चाहिए, गुरु महाराज जी की महिमा हो, ऐसी महिमा हो गुरु महाराज जी की, श्री गुरु महाराज जी की, ऐसा आनंद आ जाए कि श्री गुरु महाराज तो अनंतपुर में विराजमान हुए, हमारी सुरती ही वहीं चली जाए, वहीं पहुंच जाए। कब पहुंच जाए? जब हमारा ध्यान लगेगा तो श्री गुरु महाराज जी जहाँ है वहीं पर हम है, जहाँ हम है वहीं गुरु महाराज जी है, जहाँ गुरु महाराज जी है वहीं हम है। लेकिन ध्यान इतना बारीक हो, इतना बारीकी का ध्यान हो। देखो ये ध्यान, घर से जब निकलते हैं, हम सत्संग में आते हैं, कुटिया पे आते हैं, मंदिर में जाते हैं, किसी प्रेमी के पास बैठते हैं, हम गुरुमुखों का क्या लक्ष्य होता है कि हमारा मन जो है, सब कहते हैं मन अशांत है। मन तो अशांत होता है, क्योंकि संसार में, घर में, कहीं भी हम 24 घंटे काम करते हैं तो हमारा मन इतना शांत अशांत रहता है। क्योंकि कितना भी हो, कहते हैं ना, सुरती जीव तो तालू पे लगी रहे और हम भजन करते रहे, भजन करते करते, सिमरन करते करते और भी सारे काम करें, ठीक है, लेकिन उस वक्त ही ध्यान लगता है, लेकिन कम। जब बिल्कुल एकाग्र होकर के हम श्री चरणों में बैठ जाते हैं, जैसे आप सब आयो, भाई क्या है, आज बच्चे का जन्मदिन है, बर्थडे है, बच्चे भी बड़े खुश नसीब हैं, किस्मत वाले होते हैं कि जिनके यहाँ अपना खुशी पे, जन्मदिन पे गुरु महाराज जी विराजमान होते हैं। हम श्री आरती उतारते हैं, और कितने महिमा गाते हो आप, कितने जने बैठे हो, ये श्री गुरु महाराज जी की महिमा है, उनकी लीला है, उनकी महिमा है, सत्संग है। जितने जितने कदम चल करके आते हैं कि हम वहां जा रहे हैं, उतना हमारा तो लेखे लगता है। कहते हैं लेखे में सोई घड़ी ते बाकी दिन बर्बाद, बाकी दिन बर्बाद, बाकी इतना वक्त जो है वो तो चला गया, लेकिन लेखे में जो घड़ी लगी, उस घड़ी में हमारा ध्यान लग जाता है। हम क्या है, अब श्री अनंतपुर में जाते हैं या कहीं भी हम जाते हैं, जहाँ के भी कोई पुजारी है, जहां जहां जिसका ध्यान लगता है, परमात्मा के तो रूप अनेक है, लेकिन उसकी सत्ता एक है, वही विराजमान है जहां तहां। ये तो एक बिंदु है, कोई किसी बिंदु को लेकर के चलता है, कोई किसी बिंदु को लेकर चलता है। हम जब बैठते हैं, भजन पे बैठते हैं, श्री दरबार में जाते हैं, हमारा ध्यान हमारे मस्तक में श्री गुरु माई विराजमान हो, उनकी महिमा गाएं, उनके दर्शन करें, उनकी महिमा गाएं, हर वक्त उन्हीं के ध्यान में खोए 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 उन्हीं के ध्यान में रहे। कोई भी कार्य करें, श्री परमहंस दयाल जी, कहीं जाओ आओ, गुरु महाराज जी का जिसकी सुरती जहाँ टिके, पहली पातशाही पे टिके, दूसरी पे, तीसरी पे, चौथी पे। क्योंकि छठी पातशाही श्री गुरु में के चरणों में किसी ने बेनती की, जब पंचमी पातशाही श्री गुरु में ने शरीर छोड़ा, तो किसी प्रेमी ने बेनती की, स्वामी जी अब किसका ध्यान करें, क्योंकि सारे ध्यान सामने आ जाते हैं। तो श्री गुरु माई फरमाया सब एक रूप है, जिसका भी ध्यान करो, रूप तो सब एक है, लेकिन इतने समय से हम जो जिसका ध्यान करते आए हैं, श्री गुरु माई, चाहे कोई पंचम पातशाही का टाइम का है, चाहे उससे पहले तीसरी पातशाही के टाइम की जो दुनिया बसी हुई है, पुराने गुरुमुख जन है, उनसे पूछो, आज भी उनके सामने तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी होली खेल रहे हैं, लीला कर रहे हैं, तो वो कहते हैं हमें वही नजारा याद आता है। क्योंकि उस टाइम श्री गुरु महाराज जी होली खेलते थे, तीसरी पातशाही होली तो कहाँ खेलते थे, वो भी लीलाधारी थे, प्रेम विभोर और इतने शक्तिमान कि संगत जो स्टेशनों पे बैठी होती थी, उनका ध्यान लग जाता तो श्री गुरुमय अनंतपुर में होली खेलते थे, और संगत बैठी स्टेशन पे रंगी जाती थी। वो भी समय था, क्यों, जिनका मन रंगा हुआ है, सारे जगनू रंगन वाले। अगर मन नहीं रंगा, कुछ पल्ले नहीं है, मन रंगना जरूरी है। अगर मन नहीं रंगा, कुछ प्राप्त नहीं किया। मन किससे रंगा जाता है? मन किससे रंगा जाता है? नाम, भजन से, नाम से। जो नाम जपते हैं, भजन सिमरन करते हैं, श्री गुरु महाराज जी ने हमें
इतना ऊंचा नाम बख्शा है कि श्री गुरुमय हर वक्त वचन करते हैं 2 घंटे भजन करो, गुरु को भजन करो, भजन करो। किसी भी तरह की विनय होती है तो श्री गुरुमय बैठो, कोई बात नहीं, ठीक है। तो किसी तरह की विनती होती है तो श्री गुरुमय फरमाते हैं गुरुमुखो भजन करो, सब ठीक हो जाएगा, भजन करो, भजन करो। और सच्चाई यही है, जो भजन करते हैं उनके लिए सब ठीक है। जिनका ध्यान लग गया है वो काम भी सारे करते हैं। लेकिन सुरती इतनी एकाग्र हो गई है, श्री गुरु में तो अनंतपुर में विराजमान है भाई, क्या वहां जाएंगे, कोई 1 दिन लगाएगा, कोई 2 दिन लगाएगा, कोई 4 दिन लगाएगा, दर्शन करके फिर अपने घर आ जाएगा, वापस आ जाएगा। लेकिन साथ किसको लेके आना? वहां से आओ, श्री गुरु महाराज जी को वापस ले अपने साथ लेकर के आओ। हृदय पे गुरु महाराज जी विराजमान हो, हृदय में आके विराजो मेरे भगवान, तेरा स्थान बने मेरा ये वियोगी मन, तेरा स्थान बने मेरा ये वियोगी मन। एक तेरी आस रहे, ते दृढ़ विश्वास रहे, प्रभु तेरे प्यार बिन निष्फल है जीवन, हृदय में आके विराजो मेरे भगवान। श्री गुरु महाराज जी को हृदय में विराजमान कर लो तो सब तरफ चांद ही चांद है, खुशियां ही खुशियां है। गुरुमुख के मन सदा खुशी, नित सेवा भक्ति की प्यास, मन मुख रहे नित झूरता गल विषयन की हास। गुरुमुख के मन हर वक्त खुशी है, कभी निराश नहीं होता। आम लोग भैया बड़े दिन हो गए उदास हो गए, छोटे दिन हो गए उदास हो गए, ये हो गया, ये वो हो गया, ये। और जिसने अपना समय ही बांध करके रखा है, ये हमारा पूजा आरती पूजा का समय है, ये भजन का समय है, घर के इतने कार्य होते हैं, इतने कार्य होते हैं, उसमें भी टाइम नहीं मिलता। हर चीज का जिसने समय बांध के रखा है उसको नहीं पता दिन का चढ़ा कहाँ गया। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। जिंदगी तो जा रही है, लेकिन जीवन ऐसे जाए पता भी ना चले, कार्य करते हुए वक्त बीते ऐसे बीत जाए। खुशियों भरा जीवन हो, खुशियों भरा जीवन व्यतीत हो। जिसके पास खुशी है उसके पास सब कुछ है, जिसके पास खुशी नहीं है कितने अडंबर रचा ले, कहेगा मैं तो बहुत दुखी हूँ। चाहे महल है, चाहे मकान है, दुनिया तरह के पदार्थ है, सब कुछ है, वो खुश नजर नहीं आता। लेकिन एक इंसान के पल्ले कुछ भी नहीं है, वो कहता है मैं बहुत सुखी हूँ। अब ये बताओ, जिसको रात को नींद अच्छी आ जाए, लोग दवाइयां खाता है तब भी नींद नहीं आती। दवाइयां खाते हैं ना, तरह तरह की इतनी महंगी महंगी दवाइयां खाते हैं, तब भी नींद नहीं आती। और प्रेमी जन ऐसे भजन करते करते गुरु महाराज जी की याद में उठो, श्री गुरु में की याद में सो जाओ, वही जीवन है। इतना जीवन बीत गया, देख ले एज के मुताबिक, कोई 60 का हो गया, कोई 70 का होगा, जो 50 का होगा, उसको क्या कहते हैं? बचपन गया, खेल कूद के जवानी का पता नहीं चला। अब उस बचपन को याद करो, जवानी को बात याद करो, लेकिन वो वक्त आता है, जवानी दोबारा आती है, बचपन दोबारा आता है। हर चीज की उम्र होती है ना, पढ़ाई लिखाई की उम्र, हर चीज की उम्र होती है, उम्र के हिसाब से। लेकिन भक्ति भी यही है, उम्र जिनकी बचपन से श्री गुरु चरणों में लगे, ये बच्चों को देख लो, दंडवत प्रणाम करते हैं, गुरुमय के दर्शन दीदार करते हैं, बस गुरुमय की महिमा ही गाते रहते हैं। बचपन से जिनकी लगन लग गई वो भी, लेकिन जिनकी लगन नहीं लगी, आप जितने ही पुराने गुरुमुख जन है, उनकी बचपन की लगन है ना, तो रस से बैठते हैं। गुरु महाराज जी पे कितना मान है, हमारे श्री गुरु महाराज जी हैं, हमारे संत हैं, हमारा दरबार है। दरबार की जितनी महिमा गाओ, जितनी महिमा गाओ, अथाह महिमा है, इतना मन शांत हो जाता है। और संसार के दुख लेके बैठ जाओ, आती है मन को शांति, मिलता है? किसी को सुख मिला? सुख हो तो मिले ना, सुख है ही नहीं। ये फल मीठे है, कैसे? जहर भरे। शास्त्रों ने यही कहा है ना, ये फल मीठे जहर भरे, ते सुख थोड़ा ते विपत। अंदर से इंसान को रोशनी होनी चाहिए। देखो वाल्मीकि जी को अंदर से रोशनी हुई, उन्होंने राम जी के जन्म से पहले ही रामायण बना के रख दी। और इतिहास बताता है 100 साल पहले। सत्संग तो अंदर है, हर चीज इंसान के अंदर है। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे,
तो जो खोजे, खोज किससे हो? भजन अभ्यास से हो। ये नहीं कि बातें करता 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 ऐसे ही दुनिया से चला जाए, दूसरे को ये है वो है ये है वो, ये तो टाइम बर्बाद वाली बातें हैं। कर्म करे, जब खुद कर्म करेगा दूसरे को भी रस आएगा कि देखो वाकई ही ये कहते हैं तो इन चीजों में ये है ना। बहुत कुछ है अंदर, बहुत कुछ है, रस अंदर है, खुशी अंदर है। जिसको खुशी होती है उसके पास ना होते हुए सब कुछ धीरे 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 ऐसे भंडार आ जाते हैं, उसको तो कमी नहीं होती। क्यों? वो मांगता ही कुछ नहीं, तब भी भगवान जो है वो देते हैं। देंदा दे लेंदा थक पाए, ते जुगा जुगंतर, जुगा जुगंतर, जुग जुग तेरे को कमी ना आए। जो भगवान से मांगते हैं उनके अखुट भंडार हैं, उनके पास कभी कमी नहीं होती। दुनिया किसी को देती है? की मंगना है 11 तो जड़ा दे के फिर पछतावे, ते मंगले साहिब तो जड़ा देंदिया साहिब तो संगी ना, गुरा कोल संग गैर कोल मंगी ना, किसी से मत मांगो। गुरा कोल संगी ना ते गैर कोल मंगी ना। गैर कौन है? ये संसार सारे दूसरे। गैर वैसे तो कोई नहीं है, सभी अपने हैं, लेकिन नहीं। तुम बिन कोई मीत नहीं, ते स्वार्थ का संसार, बिन स्वार्थ सतगुरु करे। भगत जन इतना इतना टाइम देते हैं, गुरु महाराज का हाल पूछते हैं, देश विदेश में प्रेमी जन बैठे हुए हैं, तो उनको लगन होती है हमें कोई सत्संग मिले, हमें कोई भजन सुनने को मिले, महिमा सुनने को मिले। हर वक्त उसी चीज में रत रहते हैं, उस चीज के लिए उदास रहते हैं। ये क्या है? ये रूहानी ताकत है, रूहानी ताकत। रूह की खुराक जिसको नहीं मिली ना, उसकी रूह जो कमजोर होती जाती है, कमजोर उदासी आती जाती है। कभी बैठ के नोट करे एक भक्तिवान इंसान कि मेरे अंदर आज उदासी क्यों आ गई, या मैं उदास क्यों रहता हूँ। आम इंसान भी सोचे मैं क्यों उदास हूँ, किस चीज से उदास होता है? मेरी लड़की की शादी नहीं हुई, दूसरी चीजों से उदास हो जाता है। मेरे बेटे की शादी नहीं हुई, बेटी की नौकरी नहीं लगी, मेरा मकान नहीं बना, मेरे को ये कमी है, मेरे को वो कमी है, ये कमी है, वो कमी है। और जिस चीज की कमी है उसकी खोज नहीं करता। ये कमियां तो कुछ नहीं है, तो छोटी मोटी है, लेकिन अंदर की जो उदासी किससे दूर होती है? जब जब हम भजन करेंगे, श्री गुरु महाराज जी के नजदीक जाएंगे। कहते हैं ना, ठंडक के नजदीक जाएंगे ना, पानी से ठंडक मिलती है और आग से गर्मी मिलती है। एक दरिया है, ये एक समुंदर है। गुरु महाराज जी का जो घर है, ये गुरु महाराज जी इतनी ठंडक देते हैं, इतनी ठंडक देते हैं किसको? जो भजन करते हैं। धीरे 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 उनके नजदीक जाते रहे हैं, उतनी उतनी उनको ठंडक मिलती है, खुशी मिलती है। श्री गुरु महाराज जी के आशीर्वाद पानी है ना, वास्तविक अर्थों में अंदर से प्राप्त करो, अंदर से। वो तो आशीर्वाद हर वक्त ही सब कोई देते हैं, जाते हैं श्री दर्शन करते हैं। गुरु में एक कार कमल नहीं उठाते, दोनों कार कमल उठा करके हमें आशीर्वाद देते हैं। उस आशीर्वाद का क्या मकसद है, क्या लक्ष्य है, उसको अंदर धारण करो। आशीर्वाद बहुत बड़ी चीज है, और वो उस आशीर्वाद को मन से लो, अंदर से लो। और अंदर से तब लगती है जैसे श्री गुरु में फरमाते हैं 2 घंटे भजन करो। हम लोग उस पर अमल करते हैं कि 2 घंटे भजन भी करना है, दोनों समय आरती भी करनी है। ये बंधन है, और सच्चाई यही है। नियमों पे चलना बहुत मुश्किल काम है। सब कोई कहता है हम करते हैं, कहाँ करता है कोई 2 घंटे भजन करना? वो कहते हैं इकट्ठे नहीं करो तो आधा आधा घंटा करके करो, 2 घंटे भजन करो, दोनों समय आरती पूजा करो। ये आत्मा की खुराक है। आत्मा खुश है तो सब कुछ ठीक है। ये मन तो खा खा के हलवे पुला, मगर आत्मा को ना दाना मिला। रूह मेरी कमजोर ते मन है जवान, बता सतगुरु मेरी मंजिल कहाँ। नहीं कोई तुझसा मिला मेहरबान, बता सतगुरु मेरी मंजिल कहाँ। मैं कहाँ पहुंचूंगा, कहाँ जाऊंगा? रिजर्वेशन कराते हैं गाड़ी में, एसी का करा लेते हैं, जहाज पे चले जाते हैं, बढ़िया बढ़िया गाड़ियों पे चढ़ते हैं कि बड़ा सुखी हो करके जाएं। कराते हैं ना, कराते हैं ना, शरीर के सुख के लिए।
मन की शांति के लिए क्या साधन है? ये जितने कर्म धर्म है ये सब करते हैं आप गुरुमुख जान बहुत भाग्यशाली हो। मैं कहती हूँ जो कर्म करता है ना, देने वाले का दर्जा हमेशा ही ऊंचा होता है। जो दान करता है, संतों की, आप संतों की सेवा करते हो, है आए अभ्यागत अतिथि घर में आए, परिवार का कोई भी आए उसकी भी सेवा करते हो, दरबार में जा करके भी तन से मन से धन से हर तरह की सेवा है गुरु महाराज जी ने तो बख्शी है। कोई जिस हिसाब से करे वो हर की अपनी इंसान की अपनी भावनाएं अपनी इच्छा है, जैसे जैसे कोई चल रहा है। लेकिन नहीं, कर्म ही प्रधान विषय कर रखा, जो जस करी जो तस फल जाता। कर्म की प्रधानता है, ये रामायण में ये लिखते हैं। कर्म ही पूजा है, जैसा कर्म कोई करेगा वैसा ही फल मिलेगा उसे। कर्म से कोई नहीं बच सका, चाहे राम हो चाहे रहीम हो चाहे कोई भी हो। श्री गुरु महाराज जी पंचम पातशाही वचन फरमाते थे, गुरुमुखो कुदरत किसी की माँ नहीं है। माँ तो बच्चे को बख्श देगी, 1000 गलतियां करके आएगा, लेकिन कुदरत नहीं बख्शती। साधु हो या योगी गृहस्थी, राजा हो या रानी, उसके बई खाते से निकली उसकी कर्म कहानी। अंतर्यामी अंदर बैठा वही हिसाब लगाता है। मेरे सतगुरु के दरबार में सब लोगों का मिनट मिनट में खाते जुड़ते हैं, कर्म बनते हैं। गुरुमुखो वाक्य ही बड़े भाग्यशाली हो। ये वक्त जो चला जाएगा दोबारा हमारे जीवन में नहीं आएगा, इसलिए गुरुमुखों को समझ होती है तो उस वक्त को लिखे लगाते हैं। हमारा कुछ धन भी लग जाए, शरीर लगेगा, शरीर के साथ साथ धन लगेगा, फिर मन लगेगा, फिर धन भी लगेगा। हर चीज लिखे में सोई घड़ी, बाकी दिन बर्बाद है। बाकी तो धन कितना ही हजारों करोड़ों रुपए संसार में खर्च हो रहे हैं, लेकिन उसको तो नहीं कहा गया ना, उसकी तो कोई मानता नहीं गिनी ना। मानता किसकी गिनी है? जो धन परमार्थ की तरफ लग जाए, जो वक्त परमार्थ की तरफ लग जाए वो ही अपना है। साथ न चले बिन भजन ते विख्या सगली छार, हर हर नाम कमावना ते नानके धन सार हमारा यही है गुरुमुखो। ये हमारी सच्ची पूंजी है। खुद भी अपने पल्ले बांधो और दूसरों को भी बांटो बांटो, क्योंकि दूसरों को भी दूसरे से किसी से बात करने में बहुत खुशी मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। और किससे अच्छा लगता है? जो गुरुमुख जन प्रेमी से प्रेमी मिले, गुरु भक्ति दृढ़ होए। भगत जन प्रेमियों से मिलते हैं, प्रेमी जन आपस में मिलते हैं तो गुरु भक्ति की दृढ़ता है। खुशियां वही आपस में मिलती है। हमारे पल्ले खुशी है, गुरु माई के पास जाते हैं खुश होके तो गुरु माई से और डबल खुशी मिलती है। गुरु माई तो क्या पूछते हैं? संसार में क्या पूछा जाता है? किसी ने पूछा कि तेरा धन माल कितना है? किसी ने पूछा कि तेरा परिवार कितना है, तेरा जाओ जलाल कितना है? और यही पूछेंगे ना संसार में रहते हुए। और क्या पूछेंगे? किसी ने ना पूछा कि तेरा सतगुरु से प्यार है, ये कौन पूछेगा? भजन कितना करते हो, आरती पूजा करते हो, भजन अभ्यास करते हो? ये कर्म करो, ये तुम्हारा अपना है। गुरुमुखो संसार में आए हैं ना तो जाना भी, जो आया है ना उसने जाना भी है। कोई साथ कुछ नहीं लेकर के गया। जब तक शरीर है, देखो जिंदगी इतनी कीमती है, अगर जिंदगी नहीं है तो पैसे की वैल्यू बताओ। वैसे तो पैसे की धन की बहुत वैल्यू है, और जीवन नहीं तो धन की वैल्यू है? किसी ने कहा है जीवन नहीं तो कोई धन की वैल्यू है? जीवन के साथ साथ इन सब चीजों की वैल्यू है ना, कि ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। लेकिन जब जीवन ही नहीं है, किसी चीज की वैल्यू नहीं। इसलिए जीवन इतना कीमती है, उस जीवन को ऐसे सजो के रखो, ऐसे सजा के रखो, ऐसे बना के रखो, हर पल हर घड़ी अपना खुशियों भरा जीवन व्यतीत हो। महापुरुष यही चाहते हैं, खुशियों भरा जीवन व्यतीत करो। संसार में रहो, घर में रहो, कहीं भी रहो, लेकिन एक बात को याद रखो, श्री आरती पूजा सत्संग सेवा सिमरन और ध्यान जो नित्य प्रति श्रद्धा से सेवन करे थे। ये श्री गुरु महाराज जी ने हमारे लिए 5 नियम बनाए हैं। ये सब करते हुए ये बच्चों को भी आशीर्वाद मिलते हैं आज के दिन। बच्चा भी बड़े का है, छोटे का बर्थडे है। मेरे भी 2 जन्मदिन आज बधाई हो आपको भी।
भाई जी जैसे चलन, बहुत अच्छी बात है। भाई जैसे चलन। आपको भी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद जी, जय सबको सच्चिदानंद। बधाई हो, सबको खुशी होती है। भाई जन्मदिन हो एक भाई का जी हो तो क्वेश्चन सबका ही पूछना होता है। है। गुरुमई फरमाते हैं गुरुमई का जन्मदिन था तो आज सबका जन्मदिन है। सबको वाह। बधाई हो, सबको भाई जय जी क्वेश्चन पूछना है कि मन परेशान हुए तो सिमरन क्यों, मन परेशान रहता है तो जीवन भजन करो सिमरन ना, मन शांत अंदर दे। मन परेशान की दवाई है, भजन करो, सिमरन करो। जाता ना, वो ही नहीं किया जाता। औखद है ये, बिल्कुल दवाई है अभी नाम जो है दवाई ना। है। बहुत बहुत मेहरबानी जी, खानी पड़ती है ना। सिमरन का भी धन्यवाद जो दर्शन करा दिए और इतना प्यारा उन्होंने हमें बख्शिश की, इतना सुंदर बोला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम प्रदेश में बैठे हैं, देखो ये सिमरन जी का एहसान है, आपके दर्शन भी करा दिए, आपसे इतना अच्छा सर वचन भी मिल गए। हम बहुत खुशभागी हैं। धन्यवाद जी। आपकी आवाज सुनी, बहुत प्यारी प्यारी है। आपसे बहुत कुछ मिला, धन्यवाद भाई। पूरे जूम परिवार की तरफ से, ये जूम सत्संग की तरफ से आपको कोटि कोटि नमन है। और मेरा तो ये पक्का मानना है, ये देखो इसमें हम धरती माता पे क्या सारा कुछ गंदगी, हर तरह की गंदगी फैलाते हैं धरती माता पे, लेकिन फिर भी हमें इतना कुछ देती हैं, सारा कोई धरती माता दे रही है खाने पीने के लिए। आप साधु संतों के ये इनकी कृपा है। ये अगर वो साधु ना होते संसार में, संत ना होते जग में, तो जल मरता संसार, ऐसा कहते हैं ना। बिल्कुल ठीक बात है। आप लोगों का जो है ना प्रेम, जो आप लोग बैठते हैं तो वहां पे, जैसे आप वहां पानीपत में बैठे हैं सबके लिए अच्छा मांग रहे हैं ना, तो दिल्ली तक ये सारे नॉर्थ में आपका जो असर जाएगा इस बात का, सबको सुख मिलेगा, है ना, खुशियां मिलेंगी। जैसे शिमला में अगर हो रही हो, स्नो पड़ रही हो, ठंडी हो, तो यहाँ तक आ जाती है, चंडीगढ़ दिल्ली तक। वैसे ही आप लोग ऐसा संकल्प करते हैं ना महाराज, आपकी दीर्घायु हो और आपको भाई भगवान स्वस्थ रखे। संतों महात्माओं के कारण ही हम लोग जिंदा हैं, नहीं तो हमारा कोई हाल नहीं है ग्रस्तियों का, सच्ची बता रहा हूँ। आप लोगों की कृपा है। जय जयकार है। जय सच्चिदानंद, जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। वाह जी वाह। धन्यवाद सिमरन जी, लता जी और पूरा अरोड़ा परिवार का, और जिन्होंने भाई जी के दर्शन करवा दिए। और संगत के भी दर्शन हो सकते हैं तो कैमरा उस तरफ लगा दो, काफी संगत बैठी है लग रहा है। जिसका भी जन्मदिन है उसको बहुत बहुत बधाई है भी सारी हमारी संगत की तरफ से। जय जय, सबको नमस्कार, सबको जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। वाह जी वाह, छोटे भाई बहुत सुंदर। सिमरन वो कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, बड़े दिनों के बाद आए लेकिन दर्शन करवा दिए, सारा आपने पूरा कर दिया अपना कोटा पिछड़ा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव बेटे का किसका बहुत खुशी है के बेटे का, बड़ी सिस्टर जरूरत रहती है। आवाज किसी के बेटे का है, उनको बहुत बधाई, प्रभु दीर्घायु दें, उनको स्वस्थ रखे भाई। ठीक है, ओके। जय जय जय। हाँ जी, गाओ जी। चलो अच्छा, देखो सुबह सुबह प्रवचन सुनने को मिल गया, बहुत